हमारे पास रिक्वेस्ट बन गई। अब हम रिक्वेस्ट को इस जगह यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। इम्प्लीमेंट करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर जाते हैं, साइट, और साइट के अंदर ये हमारे पास क्रिएट रिक्वेस्ट आ गई, राइट। सबसे पहला काम आपने यहाँ पे इसको ट्रू कर देना है कि इसको आपने ऑथराइज करना है, और दूसरा ये आपका रूल्स मेथड है। सो यहाँ पे आपने इनपुट फील्ड का नेम पास करना होता है, राइट। सो नेम हमारे पास कौन सा है, नेम हमारे पास ये है कमेंट, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं कमेंट, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आपने इसकी वैलिडेशन पास करनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास वैलिडेशंस हैं। सबसे पहली जो वैलिडेशन होती है हमेशा वो रिक्वायर्ड की होती है, राइट, ओके। और देन इसको मैंने पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि इसको हमने एरे के अंदर हमारे पास इसको डिफ़ाइन करने का मकसद क्या होता है, ठीक है। तो ये एक फुल सीरीज़ है, अगर आप इस पे वीडियो पे न्यू हैं तो आप फुल सीरीज़ को देखें। और थैंक यू फॉर कॉफ़ी, आप इस फुल सीरीज़ को देखें, राइट। तो इससे आपको ये चीज़ें भी अंडरस्टैंड करने का अंडरस्टैंड आप कर पाएंगे कि हमारे पास ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, इनको करने का मकसद क्या होता है। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको एरे के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मैंने पर्पस भी समझाया था कि इस चीज़ को मैंने ऐसे क्यों बनाया है, ठीक है। तो इस क्यों को आप लाजमी एक्सप्लोर किया करें, क्योंकि फिर आप जब आपको क्यों का जवाब मिल जाता है तो फिर आप ओवरऑल कॉन्फिडेंस के अंदर होते हैं और आपको कोई भी झिझक नहीं होती। वैसे माइंड में कन्फ्यूजन रहती है कि ये चीज़ मैं क्यों इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, समटाइम ये क्यों आ जाता है, ठीक है। तो इस क्यों को दूर किया करें तो उससे आप बिल्कुल नेट होंगे, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे हम अदर वैलिडेशन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसकी। मैं यहाँ पे अदर वैलिडेशन स्ट्रिंग इम्प्लीमेंट करता हूँ कि यूज़र हमारे पास सिर्फ स्ट्रिंग एंटर कर सके, ठीक है। आप अल्फ़ा न्यूमेरिक या ये भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक भी गुड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ क्या करें, यहाँ पे मैक्सिमम इम्प्लीमेंट लाजमी क्या करें, क्योंकि इसकी एग्जांपल मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर आई थिंक इसी सीरीज़ के अंदर मैंने शो कराई थी कि जब आप मैक्सिमम इम्प्लीमेंट नहीं करते, ठीक है, और आपकी रिक्वेस्ट जाती है आपकी डेटाबेस के अंदर, तो वहाँ पे मसला हो जाता है। मसला क्या हो जाता है कि वहाँ पे हमने कमेंट की जो फील्ड थी उसका हमने आई थिंक टेक्स्ट दिया होगा, 255 नहीं दिया होगा, लेकिन उसकी जो एक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट से एक्सीडेड आप टेक्स्ट एंटर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो डेटाबेस होती है वो एरर थ्रो करती है, और आपकी जो सेंसिटिव चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे ब्राउज़र के अंदर अपीयर हो जाती हैं, ठीक है। अब ये एक अलग वे है कि हम उसको भी डिसेबल कर सकते हैं, 5000 एरर शो करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एट द एंड आपकी डेटाबेस वहाँ पे क्रैश कर रही है, राइट। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने वैलिडेशन लगानी होती है, क्योंकि जब आपकी डेटाबेस सिक्योर नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन सिक्योर नहीं है। तो मैक्सिमम मैं कर देता हूँ 3000 कि इससे बड़ा यहाँ पे कमेंट ना आए, क्योंकि जब मैंने कमेंट को क्रिएट किया था, यहाँ पे अगर मैं आऊँ डेटाबेस ट्रीज कमेंट, लेट मी व्यू इट हेयर, कमेंट को मैंने टेक्स्ट ही बनाया होगा, टाइनी टेक्स्ट बनाया था इसको, ठीक है, ओके। सब मेरे पास एक ही है तो मैं यहाँ पे इसको एक ही को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे इसको कॉल कराना है। सो मेरे पास नेम क्या है इसका, क्रिएट रिक्वेस्ट, और ये कमेंट के अंदर यहाँ पे इस तरह से आप टॉप पे इसको इंपोर्ट कर दें। आप चेक भी कर सकते हैं, यस एग्जैक्टली है। मैं यहाँ पे इसको बैक जाता हूँ, इसको बगैर कमेंट इसको सबमिट करता हूँ। ओके, सब ये देखें रिटर्न होके वापस आ गया है, लेकिन हमें एरर का पता नहीं चल रहा कि एक्चुअल में एरर क्या आ रहा है। तो उस एरर को इनकाउंटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके नीचे भी एरर्स शो करा सकते हैं, या टॉप पे हम सारे एरर भी शो करा सकते हैं। आई थिंक टॉप पे यहाँ पे एरर करना शो कराना सही होता है, क्योंकि उससे ये होता है कि आप जितने भी एरर होते हैं यहाँ पे शो करा देते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे शो कराऊँ तो ये बटन नीचे चला जाएगा, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान आपस में स्पेस आ जाएगी। तो यहाँ पे टॉप पे हम शो करा देते हैं। सो हम आ गए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉलम के अंदर नहीं डिस्प्ले करते, हम ऐसे करा देते हैं। तो आपने यहाँ पे सर्च करना है लारावेल एनी एरर, तो आपके पास टॉप पे ये आ जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी करें और इसको इस तरह से कॉफ़ी, इट्स कॉफ़ी टाइम।
ओके, इसको कॉपी करें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, राइट। सो ये हमारे पास, इसको हम आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। अब जब भी मैं इस रिक्वेस्ट को सबमिट करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे वैलिडेशन एरर डिस्प्ले कराएगा कि क्या मसला है जिसकी वजह से वापस आ रहा है। कमेंट, ये देखें, कमेंट फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, राइट। सो एक वे ये है कि आप इसका ये जो बैज आ रहा है आई थिंक रिमूव कर दें, क्योंकि यहाँ पे ये सूटेबल नहीं लग रहा। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो अलर्ट डेंजर को रहने देता हूँ, लेकिन इस अलर्ट को ख़त्म कर देता हूँ। कमेंट करें, लेकिन सही नहीं। यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ टेक्स्ट डेंजर। मुझे ये आई थिंक लिस्ट आइटम के अंदर लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम करेगा। ये यहाँ पे लिस्ट आइटम के अंदर, सो इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट डेंजर, राइट। सबमिट किया। सो अब हमारे पास ये डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर सही तरह से शो करा रहा है, राइट। कमेंट फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप यहाँ पे इसकी लेंथ से ज़्यादा एंटर कर देंगे, यहाँ पे ये सारी वैलिडेशन यहाँ पे टॉप पे शो कराएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ हाय आई एम अ कमेंट। सबमिट करें, ये सबमिट हो जाएगा, राइट। ये देखें सबमिट हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको डेटाबेस के अंदर क्विकली सेव कराना है। सो लेट्स डू इट। अच्छा, एक और चीज़ वो यहाँ के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता ही नहीं हूँ, यहाँ के लिए नहीं है, तो मैं इसको इंस्टेंटली डेटाबेस के अंदर सेव करता हूँ। सो यहाँ पे आप करें कमेंट, इसको टॉप पे इंपोर्ट कर लें, ठीक है। इंपोर्ट हो गया और यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट। आई एम बिग फैन ऑफ दिस वे, आई डोंट वांट टू लाइक दिस comment equal new comment like this, right, because Laravel is following this same convention. So यहाँ पे हमें एक कमेंट की आईडी भी यहाँ पे जो पास हो रही है ये भी हमने गेट करनी है और यहाँ पे स्टोर करानी है, राइट। सो यहाँ पे हमें चाहिए पोस्ट आईडी, और यहाँ पे हमने क्या करना है, पोस्ट की आईडी को स्टोर कराना है। ये हमारे पास फॉरिन की है, राइट, ओके। और उसके बाद हमने कमेंट को स्टोर कराना है, और कमेंट के अलावा हमारे पास कौन सी फील्ड है, यूज़र आईडी और कमेंट आईडी। ओके, हमने यूज़र आईडी भी स्टोर करानी है। हमारे पास कौन सा यूज़र कमेंट कर रहा है, राइट, जो यूज़र लॉगिन होगा वही कमेंट करेगा, और यहाँ पे जो भी यूज़र कमेंट करेगा उसको पहले लॉगिन होना ज़रूरी है, तो ये भी चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूज़र आईडी, और मेरे पास जो भी यूज़र होगा उसको हम चेक कैसे करना है कि वो लॉगिन है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास ऑथ, ठीक है, ये आपके पास हेल्पर होता है, और उसके बाद आईडी क्या होता है, आपके पास उसकी लॉगिन यूज़र की आईडी इस तरह से रिटर्न करता है। लेकिन अगर आपने पूरा यूज़र गेट करना हो, यूज़र का ऑब्जेक्ट तो इस तरह से गेट कर सकते हैं, और इस तरह से भी आप इसकी आईडी को कॉल कर सकते हैं एज आ प्रॉपर्टी, लेकिन हम एज आ हेल्पर यहाँ पे गेट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे कमेंट, जो भी कमेंट है हमारा उसको हम सेव कराते हैं रिक्वेस्ट, और हमारे पास आई थिंक नेम डिस्क्रिप्टिव नहीं है, मैं इसको कमेंट ही दे देता हूँ, ठीक है। मैं इसको वहाँ पे भी शो दोनों जगह चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे भी चेंज करता हूँ, कमेंट यहाँ पे भी कमेंट ही है, और वहाँ पे आई थिंक कमेंट ही है, यहाँ पे भी कमेंट ही है। गुड है, मैं समझा नेम मैंने इसको दे दिया है, ठीक हो गया, कमेंट हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ये जो लॉगिन यूज़र है, ये यूज़र लॉगिन नहीं है अभी, तो ये क्या करेगा, इसका एरर थ्रो करेगा कि यूज़र लॉगिन नहीं है, तो आप इसको सेव नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कि पहले यूज़र लॉगिन है, तो देन इसको यहाँ पे इस चीज़ को अटैम्प्ट करने दें, राइट। सो उसके लिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एक चेक लगा रहे हैं, अदरवाइज़ हम इसको मिडलवेयर के ज़रिए भी इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। क्या यमी कॉफ़ी बनाई है उसने, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोस्ट और पोस्ट की आईडी। सो इस आईडी को बेसिकली हम क्या करेंगे, देखो तरीका ये भी है कि आप पोस्ट की आईडी को भी पहले चेक करें और देन उसके बाद आप फर्दर इसको प्रोसीड करने दें, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑथ और यहाँ पे चेक। तो यहाँ पे बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा यूज़र लॉगिन है या नहीं है।
देन ही वो कमेंट क्रिएट कर सके, अदरवाइज़ ना कर सके, क्योंकि हमारे पास कमेंट यूज़र आईडी फॉरेन की जा रही है। जब फॉरेन की एम्प्टी जाएगी तो वहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो इस एक्सेप्शन से हमने बचने के लिए हमने क्या करना है, पहले चेक करना है क्या यूज़र लॉगिन है। अगर लॉगिन है तो देन इसके अंदर आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। ओके, अंदर आया, यहाँ पे हमने चेक किया पोस्ट आईडी, यहाँ मैं करता हूँ पोस्ट इक्वल पोस्ट के अंदर हम सर्च करते हैं पोस्ट मॉडल के अंदर क्या इस नाम से पोस्ट मौजूद भी है कि यूज़र ने कोई भी रैंडम आईडी वैसे ही इंटर कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा पोस्ट उप्स, मैं यहाँ पे फाइंड हेल्पर के ज़रिए इसको चेक करता हूँ। फाइंड, इसमें लिखता हूँ पोस्ट आईडी, राइट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास बेस्ट कन्वेंशन ये होती है कि पहले आप एक्सेप्शन को कैच करते हैं और उसके बाद देन आप उसको रिकॉर्ड को शो कराते हैं, राइट। तो पहले एक्सेप्शन को हैंडल करना बेटर होता है, तो उसी वे को हम फॉलो करते हैं। ओके, पोस्ट, इफ़ पोस्ट इज़ नॉट फाउंड देन व्हाट आई वांट टू अबॉर्ट दिस एक्शन 404, or we can say that 403, that this is not authorized, or we can display also return back and display the custom error that like this. Here you can also display the custom error. आपको डिफरेंट वेज कराता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि आप इस चीज़ को डिफरेंट वे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस वे से इम्प्लीमेंट करता हूँ आप भी उसी वे से करें। ठीक है, हाँ कुछ बेस्ट कन्वेंशन हैं वो आपने फॉलो करनी है, लेकिन हर एक चीज़ आपने बिल्कुल सेम एज इज फॉलो नहीं करनी, उसको आप योर पर्सनल प्रेफरेंस भी कर सकते हैं। सम टाइम बंदे को वो वाला कोड ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है तो इस वजह से बंदा उसको उस वे के अंदर इम्प्लीमेंट करता है या आसानी से समझ आ रही होती है। रिटर्न, ओके, रिटर्न बैक। ठीक है, बैक एक हेल्पर है जो आपके पास जहाँ से भी आपकी रिक्वेस्ट सबमिट होके आती है, कोई एरर आएगा तो उधर ही वापस ले जाएगा। और यहाँ पे विद एरर एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, विद एरर्स जिसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके अंदर जो भी मैसेज पास करेंगे वहाँ पे एरर बैच के अंदर वहाँ पे एरर उसको क्लास असाइन हो जाएगी। और रिमेंबर हमने वहाँ पे लार्वेल एनी वाला लगाया हुआ है कि जो भी एरर आए वहाँ पे वो डिस्प्ले करा दे, तो वहाँ पे वो एरर को भी डिस्प्ले करा देगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं अनेबल टू फाइंड द पोस्ट। यहाँ पे एक और काम क्या करेंगे, जब भी आप यूज़र को मैसेज दे रहे हैं अनेबल टू फाइंड द पोस्ट, ठीक है, तो सेकंड आप यहाँ पे दो चीज़ों को ख्याल रख करें। एक आपने मैसेज देना है कि क्या वजह है जिसकी वजह से वो चीज़ नहीं हो रही, और दूसरा आपने वहाँ पे उसका सोल्यूशन बताना है कि वो किस तरह से उस चीज़ को सॉल्व कर सकता है इस एरर को। तो ये एक बेस्ट वे है। ठीक है, सॉल्व कैसे, अब अनेबल टू फाइंड द पोस्ट, तो यूज़र क्या करे, प्लीज़ रिफ्रेश द वेब पेज and try again, or you can say that please go to the home and then open the post like this, right। तो इस वजह से आप यूज़र का जो मसला है, जो यूज़र को मसला आ रहा है उसका मसला भी सॉल्व हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर। ठीक हो गया, ट्राई अगेन। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगा, ये वाली पोस्ट फाइंड हो जाएगी। तो देन उसके बाद हमने ये वाला कमेंट यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, कमेंट क्रिएट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, रिटर्न डन कर देता हूँ। ठीक है, ये डन डिस्प्ले कराएगा। तो यहाँ पे आई थिंक मैं लॉगिन नहीं हूँ तो ये मुझे नहीं करने देगा, क्योंकि ये एम्प्टी छोड़ देगा एक। ठीक है, एम्प्टी कर दिया। अब हमें एम्प्टी की ज़रूरत नहीं है, हमने क्या करना है, इसको चेक करना है क्या यूज़र लॉगिन है, तो उसको ये यहाँ पे सबमिट ही ना करने दे अगर यूज़र लॉगिन नहीं है। तो अगर यूज़र लॉगिन नहीं है उसको पहले लॉगिन पेज पर लेके जाए, लॉगिन जब वहाँ से हो जाए तो उसको फिर से इधर पेज पे वापस सेम इसी पेज पे वापस ले आए। तो इस चीज़ को बोलते हैं इंटेंडेड पेज। ठीक है, जहाँ पे भी आपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना हो वैसे लार्वेल यूआई खुद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, इंटेंडेड पेज का मतलब क्या है कि जब भी फॉर एग्जांपल यूज़र रिक्वेस्ट करता है, जिस पेज से यूज़र रिक्वेस्ट करता है और आगे लॉगिन वाला आ जाता है कि वो पेज सिर्फ ऑथराइज यूज़र सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूज़र के लिए है। ठीक है, वहाँ पे यूज़र लॉगिन होता है तो वो उसको उसी पेज पे वापस ले जाता है जहाँ पे जिस पेज को एक्सेस करना चाह रहा था और वहाँ पे लॉगिन वाली पॉपअप स्क्रीन आ गई थी, राइट। तो इसको बोलते हैं इंटेंडेड पेज कि यूज़र जिस चीज़ पे जहाँ पे जाना चाहता था वहाँ पे यूज़र जा सके। ठीक हो गया,
ओ माय गॉड, मैंने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लॉन्गर कर दिया है, मैं इसको 2 सेक्शंस के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे पोस्ट फाइंड हुई, पोस्ट फाइंड होने के बाद यहाँ पे एरर थ्रो होगा, अगर फाइंड नहीं होगी, और उसके बाद यहाँ पे डन लिखा हुआ आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप यहाँ पे जाएँ web.php पे, और यहाँ पे आप लगा दें एक मिडल वेयर, ठीक है, आप एक सेपरेट राउट पे लगा सकते हैं, ग्रुप में मिडल वेयर लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे सिंगल उस पर लगाने लगे हैं। तो इसके लिए आपके पास हेल्पर है मिडल वेयर का, और यहाँ पे आप लगा दें आथ, ठीक है। ये बेसिकली आथ आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप लारावेल यूआई इंस्टॉल करते हैं तो ये आपके पास अवेलेबल हो जाता है, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका यूज़र लॉगिन है या नहीं है, राइट। सो आई थिंक लारावेल यूआई नहीं, ये आपके पास वैसे जब भी आप लारावेल की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उस टाइम आपके पास आ जाता है, आपके पास एक यूज़र मॉडल भी आता है, यूज़र टेबल भी आता है, और ऑथेंटिकेशन भी आपके पास मिल जाती है। ओके, सो अब मैं जब भी इसको सबमिट करूँगा मुझे रिटर्न बैक कर देगा, क्योंकि मैं लॉगिन नहीं हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको बैक इसके मैं रिफ़्रेश कर लूँ, मुझे एक्सेस करने देता है नहीं करने देता, इस चीज़ को भी डिस्कस हो जाएगा। मैंने कमेंट किया, आप देखिए इसने मुझे वापस भेज दिया। ओके, मुझे कुछ इंटर करने दें इसमें। ओके, ये स्टिल एम्प्टी शो कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आथ का मिडल वेयर लगाया हुआ है, और इस पे ये यहाँ पे मुझे ये जो कमेंट स्टफ है इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट करने दें। पहले ये डन वाला एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे इसलिए पेस्ट कर दिया क्योंकि मैं स्निपेट को लास्ट ना कर दूँ, जो मैंने उसके अंदर टूल टिप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्लिप बोर्ड के अंदर जो भी वैल्यू मैंने कॉपी की हुई है ये लास्ट ना हो, जिस वजह से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। ये जो पोस्ट कमेंट है आप यहाँ पे भी चेक, जिस तरह से आपके पास कमेंट कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर होता है, आप उसके अंदर भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्यों नहीं लग रहा, पोस्ट कमेंट मिडल में मैंने अपेंड कर दिया, इस पर कमेंट की आईडी कमेंट, ओह ये रिप्लाई पे जा रहा है, नीचे वाले उस पे जा रहा है, राइट। सो हमने क्या करना है, इसको पोस्ट स्लैश कमेंट पे लेके जाना है। आई थिंक मैंने इसको जब भी मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा था यहाँ पे मैंने इसका यहाँ पे पोस्ट डॉट कमेंट ही पास किया हुआ है, पोस्ट, ओ दोनों का नेम सेम है, तो इस वजह से उसने नीचे वाला ये वाला एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है। ये देखें बात सेम है, तो यहाँ पे आप कर दें कमेंट और इसको कर दें रिप्लाई, राइट, रिप्लाई। ओके, सो आप रिमेंबर इस चीज़ को याद रख करेंगे, आपकी जो राउट एग्जीक्यूट होते हैं वो बॉटम टू टॉप एग्जीक्यूट होते हैं, तो जो भी आपका सिमिलर राउट होगा नीचे वाला पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पे बैक जाते हैं और इस चीज़ को यहाँ पे फिर से सबमिट करते हैं, तो अब ये न्यू राउट पे सबमिट होगा, सबमिट करें। अब देखें ये लॉगिन स्क्रीन पे आ चुका है, क्यों, क्योंकि हमारे पास यूज़र लॉगिन नहीं है। तो अब हम यूज़र को लॉगिन करते हैं, contact@cdl से मैं लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन किया, मुझे ये इंटेंडेड पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, ये देखें इंटेंडेड पेज पे हम आ गए, और यहाँ पे हमारा कमेंट भी सबमिट नहीं हुआ, हम दोबारा से लिखते हैं, क्योंकि हमारा सबमिट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे लॉगिन स्क्रीन आ गई थी, राइट। और हमारा अब दोबारा से हम सबमिट करेंगे तब हम इसको लॉगिन कर पाएंगे, ये देखें हमारे पास डन आ रहा है, राइट। सो अब यूज़र इसको लॉगिन यहाँ पे करने के बाद ही कमेंट कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट और कमेंट यहाँ पे हाथ की आईडी चली जाएगी, कमेंट चला जाएगा, पोस्ट की आईडी चली जाएगी, राइट। और इससे पहले मैं आपको यहाँ पे शो कराना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप पोस्ट आपके पास फाउंड होती है तो देन हम इस एरर को थ्रो कर रहे हैं, ताकि आप इसको चेक कर सकेंगे हमारे पास ये एरर किस तरह से डिस्प्ले होता है, राइट। सो यहाँ पे मैंने सबमिट किया, अब ये रिटर्न बैक जाएगा, रिटर्न बैक आया और वहाँ पे एरर शो कराएगा, अनेबल टू फाइंड द पोस्ट, प्लीज रिफ्रेश द वेब पेज एंड ट्राई अगेन, ठीक है। इस तरह से एरर शो होगा जब कोई भी पोस्ट फाउंड नहीं होगी, ठीक हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट करता हूँ, हाय आई एम कमेंट, अब इसको मैं करता हूँ कमेंट, डन, ये सेव हो गया डेटाबेस के अंदर, हमने कोई
मैसेज शो नहीं कराया होगा कि जब कमेंट पोस्ट हो जाए तो उसके बाद बताया कि हाँ जी कमेंट पोस्ट हो गया है। हम डेटाबेस के अंदर चलते हैं, रिफ्रेश, ये देखें ये वाली पोस्ट थी, ठीक है, ये उसकी यूज़र की आईडी थी जो लॉगिन है, और ये वाला कमेंट आया है, राइट। और ये उसकी टाइम वगैरह भी आप इसका डिस्प्ले करा सकते हैं कि किस टाइम पे यूज़र ने किया है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे करा सकते हैं, राइट। ओके, सो हम क्या करते हैं कि हमने जो भी कमेंट किया है उस कमेंट को हम डिस्प्ले करा देते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे बैक जाते हैं, यहाँ पे हम डिस्प्ले करा देते हैं इस कमेंट को, जो भी कमेंट यहाँ पे हुए पड़े हैं, और न्यू कमेंट आएगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे कमेंट का हमने मैसेज भी यूज़र को देना है कि आपका कमेंट सबमिट हो गया है, ठीक है, कितनी देर में अवेलेबल हो जाएगा, यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूव करेगा, क्या करेगा, पहले इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, जब आपका कमेंट हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेशन और रिक्वेस्ट, आपने सेशन एक तो करना है जिससे आपने मैसेज डिस्प्ले कराना है, फ्लैश अलर्ट सक्सेस, राइट। और यहाँ पे इसके अंदर कमेंट एडिट सक्सेसफुली, it will be available after admin approval, it will be visible after administrator approval, right। ये हमने यहाँ पे यूज़र को मैसेज दे दिया, और उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं रिटर्न, इसको हम बैक करा दें तो भी बेटर है, यस बैक सही है, बैक करा देते हैं इसको, रिटर्न बैक, ओके। सो इससे क्या होगा, ये बैक होकर वापस आएगा, और वहाँ पे हम क्या कर देंगे, जो अलर्ट सक्सेस का हमने सेशन यहाँ पे थ्रो किया है, तो हम यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, इसको गेट कर लेंगे, ठीक है, यहीं पे हम मैसेज शो करा देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम पहले यहाँ पे अलर्ट शो कराएंगे और उसके बाद इस सेशन को हम गेट करेंगे। सो सेशन को हम गेट कैसे करेंगे, इस तरह से हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे सेशन हमारे पास फर्स्ट एड यहाँ पे अवेलेबल होती है, उसके बाद हम हैज़ लगाएंगे और हैज़ के अंदर चेक करेंगे क्या अलर्ट सक्सेस सेशन हमारे पास है, तो उसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर अलर्ट को शो कराएंगे। तो पहले हम अलर्ट को गेट कर लेते हैं, सो बूटस्ट्रैप फॉर अलर्ट, ठीक है, या अलर्ट 4 इस तरह से कर दिया करें तो आपके पास इस तरह से रिजल्ट आ जाएंगे। तो हमें ये चाहिए जो डिसमिस भी हो सके, ठीक है। आई थिंक ये प्रॉपर नहीं आएगा, मैंने इसको चेक किया था, इसका जो क्लोज़ वाला बटन था वो प्रॉपरली नहीं आता। मैं यहाँ डॉक्यूमेंटेशन से गेट कर लेता हूँ, ओके। तो जब भी आप कोडिंग वगैरह कर रहे होते हैं उस टाइम पे आप चाय या कॉफ़ी साथ में रखा करें, क्योंकि हम जो डेवलपर्स होते हैं काम करते हैं तो हमें इन चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव करें और इसको चेक करें, ये इस तरह से यहाँ पे मैसेज नज़र आएगा यूज़र को, यहाँ पे क्लोज़ करेगा तो ये क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपरली इधर नहीं आ रहा था, अंदर ये यहाँ पे बाहर जा रहा है। तो मैं इसको 12 कॉलम के अंदर अलाइन करता हूँ, जिस तरह से हमारे पास बाकी चीज़ें अलाइन है, लाइक ये, ठीक है। मैं इसको भी लार्वल एनी वाला एरर जो आएगा उसको भी इसके अंदर अलाइन कर देता हूँ, और जो हमारे पास नीचे यहाँ पे जो सेशन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एंड इफ, और इन सभी चीज़ों को मैं इधर ले आता हूँ। इसके अंदर आप इसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड कर लिया करें, उससे ये होता है कि आप इसको जब रीड कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपको आसानी होती है कि ये इसी के चाइल्ड है, ठीक है। उप्स, मैंने इसको एंड इफ कर दिया, इसको हालांकि क्लोज डिव करनी थी, ओके। सो अब ये आपके पास सही आएगा, इधर यहाँ पे इस तरह से लाइन होगा, देखें यहाँ पे आपके पास स्मूथली लाइन है और फुल उस पर आ रहा है, तो अब ये उससे बेटर लग रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कराता हूँ सक्सेस, ठीक है, और ये आ जाएगा ये भी सक्सेस,
यहाँ पे रिफ़्रेश करें, आपके पास ग्रीन मैसेज आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एक सक्सेस है कि आपका कमेंट हो गया है, तो इसको ग्रीन उसके अंदर डिस्प्ले कराना चाहिए। ठीक है, इसको कट करें और ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको भी रिमूव करें और यहाँ पे इसके अंदर आके ऐड कर दें। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो यू शुड सम, यहाँ पे आपने अपना मैसेज शो कराना है, मैसेज। ओके, यहाँ पे आपने मैसेज शो कराना है और मैसेज को आप यहाँ पे आपने कैसे सर्च कराना है, आप मुस्टैच साइन लगाएं, उसके बाद सेशन गेट यहाँ पे करें। ठीक है, ये एक फसेड अवेलेबल है और यहाँ पे गेट मेथड सेशन को गेट करने के लिए यूज़ होता है। और कौन सा सेशन है जो ऊपर हम टॉप पे चेक कर रहे हैं कि वो सेट है या नहीं, तो हम यहाँ पे शो करा रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये रिफ्रेश करेंगे तो शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एट 1 से शो होता है, जब हम कमेंट करेंगे तो ये उस टाइम शो होगा। आई एम सेंडिंग अगेन comment added successfully, it will be visible after admin approval, right? So now यूज़र को एक डिस्क्रिप्टिव मैसेज मिल गया है कि उसका कमेंट अवेलेबल हो जाएगा थोड़े से टाइम बाद जब एडमिनिस्ट्रेटर इसको अप्रूव करेगा, राइट? तो ये गुड वे है। और उसके बाद यहाँ पे हमने कमेंट्स को डिस्प्ले कराना है, लेकिन हमारी जो वीडियो का साइज़ है 41 मिनट हो चुका है, तो मैं इसको यहीं पे पॉज करता हूँ और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियोस और ज़्यादा अमेजिंग होने वाली हैं, क्योंकि इनके अंदर हमें कमेंट्स को भी शो कराएंगे, कमेंट्स हमें नज़र भी आ रहे होंगे, उनके यूज़र्स रिप्लाइज़ वगैरह भी ऐड कर सकेंगे और यहाँ पे हम उनकी डेट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें फिल आउट करेंगे। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। सो इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कमेंट इस पर लाजमी किया करें, और अगर बहुत ज़्यादा ही पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके और ऑफ कोर्स मेरा भी हो सके। सो आई विल मीट यू इन द